Assalamu alaikum everyone, welcome back. So today we have a quick session just to update and just to help you out regarding your paper pattern. जो आपका पेपर है वो उसके हवाले से मैं जल्दी से क्विकली आपको पैटर्न बता दूं कि आपके टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या आपने कैसे सॉल्व करना है. ये जो आपके सामने डॉक्यूमेंट है ये जस्ट गाइडेंस डॉक्यूमेंट है. ये पेपर का पार्ट, इसमें से शायद कुछ पोर्शन हो भी, कुछ पोर्शन शायद ना भी हो, या शायद कुछ भी ना हो इसमें से. एनीवे, इन योर पेपर यू हैव टोटल 6 क्वेश्चंस. हर क्वेश्चंस के साथ आपके जो मार्क्स हैं वो मेंशन्ड है. पहला क्वेश्चन आपको मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन आपका होगा, आपके पास एक सिनेरियो दिया गया है और उस सिनेरियो में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ. कोई भी एक सिनेरियो देख लेते हैं. हाँ ठीक है, चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर, आइटरेटिव एंड हाइब्रिड लाइफ साइकिल. इसी तरह हम लोगों ने डिफरेंट लाइफ साइकिल्स पढ़े हैं. इफ यू रिमेंबर, आपका एक पार्ट था असाइनमेंट का जिसमें आप लोगों ने कैनबैन, उसके बाद अजाइल, स्क्रम, ये भी स्लाइड आपके पार्ट के ऊपर पेंडिंग थी. फिर हम लोगों ने देखा प्रेडिक्टिव, हाइब्रिड, इंक्रीमेंटल, आइटरेटिव, इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव. ये सब हम लोगों ने लाइफ साइकिल्स देखे. सो व्हाट यू विल डू इन योर फर्स्ट क्वेश्चन, आपके पास केयरफुली प्लीज इसको सुन लीजिएगा. आपके पास एक सिनेरियो दिया गया, यू जस्ट हैव टू रीड द सिनेरियो. उस सिनेरियो को पढ़ने के बाद आपके पास एक क्वेश्चन किया गया कि फॉर एग्जांपल क्या मैं इस सिनेरियो के अंदर लीनियर या वाटरफॉल, इसको दोनों नाम है ना, क्या मैं इसको ये यूज कर सकता हूँ लाइफ साइकिल. तो आप लोगों ने इसकी ये, अगर आपको ये तमाम तरह डेफिनेशन याद हैं जो कोई मैंने अभी हाईलाइट की हैं, अगर आपको ये चीजें याद हैं तो यू विल बी in a position to answer your questions. आप सिनेरियो के अकॉर्डिंगली जस्टिफाई करेंगे कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते. जस्टिफिकेशन का मतलब ये है, यू डोंट हैव टू राइट इन अ सिंगल लाइन, आपने यस या नो नहीं लिखना, बल्कि आपने कंप्लीट जस्टिफिकेशन देनी है. अगर हम वो लाइफ साइकिल यूज नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्या हम लीनियर या वाटरफॉल लाइफ साइकिल इसके लिए सिनेरियो को यूज कर सकते हैं, तो यू हैव टू जस्टिफाई इन ए कंप्लीट वे कि अगर हम कर सकते हैं तो कैसे कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज होगा और क्यों यूज होगा. एंड इफ योर आंसर इज नो, then you have to justify your complete answer that why you are saying that this life cycle this life model wouldn't be suit to this scenario. आपने पूरी justification देनी है. इसी तरह 3-4 आप पहले क्वेश्चन में आपके पास 5 लाइफ साइकिल्स पूछे गए हैं सिनेरियो के अकॉर्डिंगली कि क्या ये हम लोग यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. वन थिंग, एक तो आपने इसमें ये करना है. दूसरा आपका क्वेश्चन का पार्ट है जी, यस, दूसरा क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा जिसके अंदर आपके पास एक सिनेरियो दिया गया. फॉर एग्जांपल वेयर द टारगेट स्टेट इज अचीव्ड थ्रू द स्टेट सी. हाँ ये देखिए, फॉर एग्जांपल एक इंक्रीमेंटल का एक एडवांटेज दिया गया यहाँ पे, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है. मैं क्विकली अगर पढ़ के बता दूं, ये कहते हैं कि इंक्रीमेंटल मॉडल वहां पे यूज करते हैं वेयर द टारगेट स्टेट इज अचीव्ड थ्रू अ स्टेज्ड सीरीज ऑफ द स्मॉलर. मतलब ऐसे प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन स्टेज है वो स्मॉलर साइजेस में हो और 1 by 1 कंप्लीट होनी हो, तो वहां पे आपने इंक्रीमेंटल यूज करना है. ठीक है, एवोल्यूशनरी के लिए दिया गया. या फॉर एग्जांपल स्क्रम के हवाले से एडवांटेजेस दिए गए, मैं यहाँ पे आपको एक पढ़ के बताता हूँ. द प्रोडक्ट ऑनर क्रिएट्स अ प्रोडक्ट बैकलॉग, और ये उसके एडवांटेजेस, ये उसके कोई भी एडवांटेजेस है ना. तो सेम इसी तरह आपके पास कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं, मिक्स नहीं है, वो किसी एक फैमिली के एडवांटेज है, किसी एक मॉडल के एडवांटेज है. यू जस्ट हैव टू रीड द एडवांटेजेस. आपने क्वेश्चन में, आपके पेपर में एडवांटेजेस मेंशन है, आपने उसी तरह के एडवांटेजेस उसको पढ़ लेने हैं. फॉर एग्जांपल ये एक एडवांटेजेस है, इस तरह आपने एडवांटेजेस पढ़ लेने हैं और आपने सिंपली वहां पे लिखना है लाइफ साइकिल का नाम लिखना है और कुछ भी नहीं करना, उसको जस्टिफाई नहीं करना. अगेन आई एम रिपीटिंग, एक कोई लाइफ साइकिल है, उसके एडवांटेजेस दिए गए हैं, आपने उन एडवांटेजेस को पढ़ के आइडेंटिफाई करने का चाहिए किस फैमिली के एडवांटेजेस हो सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द एडवांटेजेस एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेट मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन पेपर, आपने सिंपल उसका नाम लिख लेना है. तो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए क्विकली. अगर हम दोनों क्वेश्चन को ब्रश अप करें तो पहला क्वेश्चन है, सिनेरियो दिया गया, सिनेरियो के साथ आपको 5 लाइफ साइकिल दिए गए हैं और इसमें पूछा गया कि सिनेरियो के अकॉर्डिंगली व्हाट डू यू सजेस्ट, कौन कौन सा लाइफ साइकिल इसमें सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा. यस और नो दोनों में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल ब्रीफिंग देनी है. उसमें 5 लाइफ साइकिल हैं, हर लाइफ साइकिल के 2 मार्क्स हैं. डेफिनेटली डिस्क्राइब्ड आंसर्स होगा तो हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हुए पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का तब कंप्लीट होगा. सेकंड मैंने रिपीट कर दूं, you will see and read some advantages of our life cycle, and by reading, after reading the advantages of the said life cycle, you have to identify either these advantages belongs to
एजाइल, इंक्रीमेंटल, आइटरेटिव, प्रेडिक्टिव, हाइब्रिड, एवोल्यूशनरी, स्क्रम, वो किसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यस एक फिर सिनेरियो दिया गया है। मैं आपको कोई एक सिनेरियो बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हाँ चले मैं ये सिनेरियो आपको दे देता हूँ, ठीक है। कोई भी एक सिनेरियो है, हम कहते हैं कि जी हम यहाँ से कोई एक सिनेरियो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यस कहते हैं जी अजाइल मॉडल कब यूज करना चाहिए। हम कहते हैं व्हेन न्यू चेंजेस नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड, किसी भी प्रोजेक्ट में नई चेंजेस आ जाएं, द फ्रीडम अजाइल गिव्स अ चेंज इन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यू चेंजेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड एट वेरी लिटिल कॉस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यू इंक्रीमेंट्स एट दैट प्रोडक्ट। अगर आपको अजाइल मॉडल आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, तो वो कहता है कि अगर आपके प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस आ गई हैं तो अजाइल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि चेंजेस एक्सेप्ट करने में आपको अलाउ करते हैं, और जिसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट खूबसूरती है वो ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। हम इसका कोई और एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। टू इम्प्लीमेंट अ न्यू फीचर्स the developers need to lose only the work of a few days or even only hours to roll back and implement it। कहता है एजाइल मॉडल के एक तो ये फायदा है that if you want to implement some new features, तो हो सकता है आपके डेवलपर को पूरी प्लानिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसको हो सकता है चंद घंटे फ्यू आवर्स का लॉस होगा या मे बी फ्यू डेज का लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। सो आफ्टर रीडिंग दिस सॉर्ट ऑफ एडवांटेजेस यू हैव, अच्छा सेम इसी तरह आपके क्वेश्चन नंबर 3 में दैट हैविंग द 5 मार्क्स, उसमें भी इसी तरह कुछ एडवांटेजेस दिए गए। यू हैव टू रीड द एडवांटेजेस और आपने यू हैव टू लिंक ऑल द एडवांटेजेस टू योर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। वो एडवांटेज पढ़ने के बाद यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के हैं। वो जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होगा वो आपने उसका नाम बता देना है। अच्छा देन मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 6 मार्क्स का है, मैं उसका आपको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह का होगा, ये एग्जैक्टली इस तरह का होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है स्टेजेस, एक डेफिनेशन दी गई है ना, स्टेजेस, फेजेस, स्कोप, चेंज, रिस्क, कस्टमर फीडबैक, कम्प्लेक्सिटी और डिलीवरी वैल्यू। मैं थोड़ा सा आपको इसमें लेट्स मूव टूवर्ड्स अ सिंगल पेज, इसको एक पेज पे ले आते हैं, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हम इसको न्यू लाइन पे ले जाते हैं, न्यू पेज पे सॉरी ले जाते हैं। यस आपके सामने किस तरह का टेबल है। फॉर एग्जांपल इस टेबल में मैं फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं इन जो मैंने हाईलाइट किए हैं ऊपर, इसको मैं रेड कर दूं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने रेड कर दिया। अच्छा मैं आपको कहता हूं कि यहाँ पे एक स्टेजेस के बारे में, कैन हैपन सिक्वेंशली और ओवरलैप। कहता है प्रेडिक्टिव में कोई चीजें सिक्वेंशली हो सकती हैं, ओवरलैप हो सकती हैं। स्कोप के बारे में हम बात करें तो रिमेंबर हमने प्रेडिक्टिव के बारे में कहा था कि ये एक ऐसा लाइफ साइकिल होता है जिसके डिफाइन अप फ्रंट एट द बिगिनिंग। हमने कहा था जिसका स्कोप हमें पहले से बहुत क्लियर पता होता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं आइटरेटिव की, डिफाइंड फॉर द अपकमिंग आइटरेशंस एंड द हाई लेवल विजन फॉर द रेस्ट। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था आइटरेटिव के बारे में। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टिव एंड आइटरेटिव इज कि प्रेडिक्टिव में हमें किसी भी प्रोजेक्ट का दोनों को हम सिलेक्ट कर लें। यस इन दोनों के बारे में हमने ये पढ़ा था कि हमें जो है प्रेडिक्टिव उसका स्कोप बिल्कुल क्लियर होता है। आइटरेटिव मॉडल हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें स्कोप पता नहीं होता। हमने एक आइडिया तो सोचा हुआ है बट वी आर नॉट श्योर ये हमारा आइडिया सक्सेसफुल होगा इन मार्केट और नॉट। सेम लाइक द क्रीम, सेम लाइक उबर, सेम लाइक फूड पांडा, उनके जो फीचर्स थे पहले दिन वाले नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे हैव इंक्रीज्ड देयर फीचर्स। तो हम लोगों ने कहा था कि ऐसा मॉडल जहाँ पे हमें पता ना हो मार्केट ट्रेंड क्या बनेगा, लोग लाइक करेंगे डिसलाइक करेंगे वॉट एवर, तो वहां पे हम लोग आइटरेटिव यूज करते हैं। यहाँ पे हमें पता हो वहां पे हम प्रेडिक्टिव यूज करते हैं। सेम इस तरह रिस्क के हवाले से। अच्छा इस तरह का एक टेबल है, इस टेबल में रेड वाला पार्ट अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर दूं, ये मैंने सॉरी अगर फॉर एग्जांपल मैंने रेड वाला पार्ट डिलीट कर दिया, हम इसको खत्म कर देते हैं। और अब अगर ये टेबल मैं आपके पेपर में दे दूं और मैं आपको कहूं ये कोई एक टेबल दिया गया है और इस टेबल को आपने रीड करना है और रीड करने के बाद आप इसका लाइफ साइकिल आइडेंटिफाई करें, तो आपके पास स्टेज, स्कोप, चेंज, रिस्क, कस्टमर फीडबैक और कम्प्लेक्सिटी और डिलीवरी वैल्यू, इन तमाम चीजों की डेफिनेशन एक दी गई हैं, ठीक है। अब ये डेफिनेशन सिंपल एक सिंगल लाइन में पढ़ते ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप कहेंगे अच्छा यार हाँ ये जो अच्छा ये पूरे का पूरा कॉलम किसी एक फैमिली से बिलोंग करता होगा, ये मिक्स नहीं होगा। तो आप कहेंगे ये पूरे का पूरा कॉलम ना मैंने पढ़ा है। फॉर एग्जांपल एक दो डेफिनेशन मुझे कंफ्यूज कर रही है, बट इसमें कुछ 3-4 मैंने ऐसी डेफिनेशन पढ़ी है इस वाले कॉलम में। और यार ये कॉलम तो आई थिंक सो
प्रेडिक्टिव से बिलोंग करता है। तो आप अपनी आंसर शीट में जाएंगे और अपनी आंसर बुक में यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, फॉर एग्जांपल कॉलम 1 इक्वल टू प्रेडिक्टिव। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 कॉलम्स हैं उस क्वेश्चन में, इसी तरह हर एक कॉलम के 2 मार्क्स हैं। अगर आपने इसका नाम ठीक लिख लिया तो डेफिनेटली आपके इसके 2 मार्क्स मिल गए। आपने नेक्स्ट कॉलम पढ़ा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये कॉलम आपस में ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सारे कॉलम, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप प्रेडिक्टिव लिख रहे हैं ना, यहाँ पे जो कि हम लोगों ने अभी डिलीट कर दिया था, प्रेडिक्टिव था ना यहाँ पे तो ये जितनी प्रॉपर्टीज दिए गए किसी एक फैमिली के हैं, सेम इस तरह ये किसी और फैमिली के। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, हैविंग 6 मार्क्स, उसमें आपके पास इसी तरह कोई एक कॉन्सेप्ट है, वो लाइफ साइकिल हो सकता है, वो आपके पास प्रोग्राम पोर्टफोलियो या प्रोजेक्ट्स के हवाले से हो सकता है, वो आपके प्रोसेस वर्सेस ऑपरेशंस हो सकता है, वो प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में हो सकता है। जितने कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े उनमें से कोई एक कॉन्सेप्ट के बारे में हो सकता है, मतलब उनको उनका कंपैरिजन हो सकता है। 3 कॉलम हो सकते हैं, 4 कॉलम्स हो सकते हैं। सिंपल आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन दी गई होंगी, क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं कि आपने सिंपल इनको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप अपनी आंसर बुक में लिखेंगे कि कॉलम 1 में क्या आता है, कॉलम 2 में क्या आता है, कॉलम 3 में क्या आता है, कॉलम 4 में क्या आता है, सो एंड सो फोर्थ, जितने भी कॉलम्स होंगे आपके पास। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। Then you have question number 5. Question number 5 belongs to your business case template. आपने business case template पढ़ा था और उस business case template के अंदर आपको एक सिनेरियो दिया गया था, ठीक है। उस सिनेरियो के अंदर आपको याद है कि आपने WP स्मिथ कंसल्टिंग के बारे में एक प्रोजेक्ट पढ़ा था कि उनके प्रॉब्लम्स क्या थे, उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने सोल्यूशन क्या दिया था। सेम इसी तरह इन द क्वेश्चन पेपर यू हैव केस स्टडी, आपके पास एक एग्जेक्टिव समरी दी गई है, सिंपल एग्जेक्टिव समरी फॉर हाफ पेज की है, वो आपको दी गई है एक बिजनेस के बारे में। आपने वो अपनी एग्जेक्टिव समरी पढ़नी है और आपने कुछ हेडिंग्स के आंसर्स करने हैं। वो हेडिंग्स के आंसर्स कौन कौन से हो सकते हैं, मैं लेट मी ओपन, किधर गया जी, एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये आपके पेपर बने हुए हैं और यहाँ पे हम बिजनेस केस डॉक्यूमेंट, यस यू रिमेंबर, आपके पास ये एक डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर WP कंसल्टिंग की बात हुई थी। सेम इस तरह जिस तरह ये एक एग्जेक्टिव समरी है ना, इसी तरह आपको एक एग्जेक्टिव समरी दी गई है। उस एग्जेक्टिव समरी में आपसे पूछा जा सकता है कि रिकमेंडेशन लिखें। अब यू नो वेरी वेल कि ये जो रिकमेंडेशन यहाँ पे लिखी गई है, ये लिखी गई है उस एग्जेक्टिव समरी के अकॉर्डिंगली, ये कोई अपनी तरफ से कोई अलग से स्टोरी नहीं है, कोई गप नहीं है। इस प्रैक्टिस करवाने का पर्पज ये है कि लास्ट टाइम जब आप ये डॉक्यूमेंट अपना फिल कर रहे थे तो डेफिनेटली यू पीपल वर डूइंग द सेम एक्टिविटी इन योर ग्रुप्स। उसमें कोई एक आध काम बच्चा काम कर रहा था, कुछ लोग काम नहीं कर रहे थे, तो वो उनकी जो एवेल्युएशन है उस असाइनमेंट्स की और उस कॉन्सेप्ट की, वो एवेल्युएशन हम अपने क्वेश्चंस के इस क्वेश्चन पेपर में अपने मिड टर्म में इस क्वेश्चन से उनके एवेल्युएशन कर लेंगे। सिंपली आपके पास इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ, आपने जो भी सोल्यूशन उसको प्रपोज कर रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन की हेडिंग लिखें। फॉर एग्जांपल बिजनेस केस एनालिसिस टीम को एज्यूम करके लिखें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, सो एंड सो फोर्थ। आप बिजनेस केस पूरा ये डॉक्यूमेंट अपना पढ़ लें, रीड कर लें कि इस हेडिंग्स में क्या क्या चीजें आती हैं। और अगेन आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन नंबर 5 हैविंग द 14 मार्क्स, और उस 14 मार्क्स में आपके पास 7 हेडिंग्स डिमांड की गई हैं, एक एग्जेक्टिव समरी दी गई है और उस एग्जेक्टिव समरी के अकॉर्डिंग आपको कहा गया कि इन 7 हेडिंग्स में क्या आएगा, यू हैव टू फिल दैट थिंग्स। अच्छा, ये चीजें आ गई। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। योर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 जिसके 10 मार्क्स हैं और उस 10 मार्क्स में अगेन आपने क्या करना है, हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में आपको बताई हुई हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन का मोस्टली पार्ट आपकी स्लाइड्स में से है। प्लीज आप पहली वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक बड़ा केयरफुली एक एक चीज सुने। उसमें फॉर एग्जांपल मैं कोई और कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहा होता हूँ तो उसमें मैं कहीं ना कहीं कोट करता हूँ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंट डेफिनेशंस, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, तो वो मे बी स्लाइड्स का पार्ट ना हो, वो मे बी कहीं बुक में ना लिखी हो, लेकिन जो चीज मैं स्लाइड्स में वीडियो में बोल के बता चुका हूँ आपको, डेफिनेटली दैट वुड बी द पार्ट ऑफ योर पेपर, ठीक है। तो आप उसको करेंगे, आप अपनी स्लाइड्स को, अपनी वीडियोस को केयरफुली वॉच कर लीजिएगा, लिसन कर लीजिएगा और वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। एनीवे, लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे
हाँ मैं चले अगेन ये बात कर लूँ, स्लाइड्स के अंदर आपको असाइनमेंट नंबर 1 दी गई थी जिसके अंदर आपको डिफरेंट डेफिनेशन दी गई थी। असाइनमेंट नंबर 2 जो कि एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट थी, असाइनमेंट नंबर 2 तो नहीं थी, वो शायद 4 या 5 थी, उसके अंदर भी आपको एक एक्स्ट्रा दी गई थी असाइनमेंट्स के अंदर डेफिनेशंस करने के लिए दी गई थी। वो 2 पार्ट डेफिनेशंस के, तीसरा पार्ट आपको मैंने डिफरेंट वीडियोस में बताया है। तो वो अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 की नेचर बता दूं। आपके सामने एक इस तरह की डेफिनेशन लिखी गई है, आपने ये डेफिनेशन पढ़नी है और ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद में आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये डेफिनेशन सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 में आपने, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर आप 6 कर रहे हैं, आपने अपने आंसर बुक में लिखा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेशन पढ़ी तो उसी आपको लगा या चाहिए ये जो डेफिनेशन है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है फॉर एग्जांपल, आपने और कुछ भी नहीं लिखना, आपको उसकी बहुत शॉर्ट सा पेपर है, मोस्टली पार्ट आपका है क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रिंट हुआ और बाकी जितनी चीजें हैं आपकी डेफिनेटली वो होंगी आपकी आंसर बुक के ऊपर। आपने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 10 डेफिनेशन दी गई हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई और डेफिनेशन पढ़ी, आपको ये लगा अच्छा यार ये अजाइल